वेलकम स्टूडेंट। प्रतिलोम वित्तीय फलन अप्लाइड मैथ फर्स्ट पे चैप्टर नंबर 13, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि सोमवार तक सुबह या सोमवार तक शाम को आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एक्सरसाइज का। और ये भी बताया था कि वीडियो वही देंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो पेपरों में पूछे गए हैं। मैंने डेट भी इसलिए उस पर अप्लाई कर दिया है कि डेट भी जो मतलब जिस सन में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखिए बोर्ड पे ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चन लिख दिया है। पहला लिखा है यदि tan इनवर्स x बराबर a तो sec a का मान बताइए, 2017 में पूछा गया है। इसके बाद sin a बराबर 1/4 तो cosec इनवर्स 4 का मान बता दीजिए, ये 2017 में पूछा गया है। और cos थीटा बराबर a/b तो tan थीटा का मान बता दीजिए, 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ दिया है, हमको दे रखा है tan इनवर्स x बराबर a, ठीक है। तो कह रहा है सेक इसका मान बता दीजिए, सेक a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सेक a का पूछ रहा है तो हमको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अगर किसी को फार्मूला नहीं पता है तो फार्मूला याद कर ले, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि हमको सेक a का मान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान उठा के यहाँ रख सकते हैं, आराम से इस मान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। और देखिए हमारे पास tan इनवर्स का मान दे रखा है, तो अगर हम इससे x बराबर निकाल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। इसका मतलब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं जो हमने अभी निकाला है, यही तो पूछ रहा है ना सेक a का मान, तो जहां थीटा है वहां हम a रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फार्मूला हमने लिखा है क्योंकि a का मान पूछ रहा है तो उठा के a हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक a बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट tan स्क्वायर। अगर देखिए tan लिखना नहीं क्योंकि थीटा tan a लिखना है, थीटा तो फार्मूला होता है, तो ये हमारे पास tan a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए tan a का मान हमारे पास क्या दे रखा है, x दे रखा है। tan a का मान हमको x दे रखा है, तो यहाँ पे हम उठा के क्या करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास जो मान पूछ रहा था सेक a का, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारे पास, सेक a बराबर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर है। बेटा अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछा जा रहा है, कितनी आसानी से आप 2 या 1 नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है साइन a बराबर 1/4, ठीक है। साइन a बराबर 1/4 तो सेक इनवर्स 4 का मान पूछ रहा है, ठीक है। सेक इनवर्स 4 का मान पूछ रहा है। तो चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है साइन a बराबर 1/4 दे रखा है, तो कह रहा है कॉसेक बेटा थोड़ा क्वेश्चन ये सही कर लीजिएगा, यहाँ कॉसेक होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक होगा, कॉसेक इनवर्स 4 का मान पूछ रहा है, यहाँ कॉसेक इनवर्स 4 का मान आपका पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा था तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहा है साइन a का मान दे रखा है 1/4, तो पूछ रहा है कॉसेक इनवर्स 4 का मान बता दीजिए। तो अगर हमको पता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपान क्या होता है,
कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, हमारे पास इसका ये रखा है तो हम इसका मान उठा के यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, ये मान साइन थीटा दे रखा है तो यहाँ इस वाले मान को उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन 4, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक ए बराबर 4 आ गया। अब देखिए, अभी तो ये हमारा आंसर तो आया नहीं है, अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, तो एक काम करते हैं, एक काम इस पे हम ये कर सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स का हम दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स का दोनों तरफ गुणा कराने पर। ठीक है, दोनों तरफ गुणा कराने पर, तो देखिए अगर हम यहां पे लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कोष्ठ में कॉसेक ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? 4, तो हमारा यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉसेक इनवर्स 4 बराबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये हमको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा, या इसका हम ना भी उपयोग करें, हमारा इतने से ही यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा 2 नंबर 2 कितनी आसानी से मिल गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे अपना क्वेश्चन दे रखा है तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा नंबर कह रहा है कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तीसरा नंबर को। तीसरा नंबर कह रहा है कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो टेन थीटा बराबर, तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, अगर टेन थीटा को देखा जाए तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। लेकिन ये बात की बात है, अगर यहां पे हम एक त्रिभुज बना लें, ठीक है, यहां पे हमने त्रिभुज बना लिया, बाई चांस मान लीजिए त्रिभुज है और ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो होता क्या है, कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास? आधार बटे कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो आधार हमारा ये हुआ और कर्ण हमारा ये हुआ। ठीक है, अगर इस थीटा की बात करें, इस थीटा से देखें, कॉस थीटा हमारे पास ये हो तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया। तो इसी प्रकार देखो इसका आधार कितना दिया है? ए, तो अगर इसका आधार ये ए है और ये कर्ण हमारे पास बी है, ठीक है, आधार हमारे पास ए है, कर्ण हमारे पास क्या है? बी है। इसको साफ किए दे रहे। तो अगर इस चीज में यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, अगर हम इसको मान लें, ये हमारे पास कोण ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अगर इस पे हम पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस क्या होगा? BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो CB हमारे BC हमारे पास क्या है? ये हो जाएगा B का स्क्वायर बराबर AB हमारे पास A का स्क्वायर और CA हमारे पास क्या है? देखिए CA नहीं है तो CA हम सीधे सीधे लिखे ले रहे हैं प्लस
सी ए स्क्वायर, या मान ले सी ओ को हम एक्स मान ले, ठीक है। अगर सी ए को हम एक्स मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। टेन थीटा अगर देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारे पास ये है, इस थीटा के हिसाब से लंब हमारे पास ये है। तो अगर हम देखें तो लंब हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास ये है, तो हमारे पास ए आ गया। तो पूछ क्या रहा था, टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास ये निकला है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन हल करने के लिए, जहां इस प्रकार का फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, 1 माइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वहां पे हमको x बराबर मान के चलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा। सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर साइन थीटा, माना x बराबर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हम लोगों ने इसको मान लिया है, तो जहां जहां x रखा है तो वहां पे उठा के साइन थीटा को रख सकते हैं। तो चलिए जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम इसको रख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना तो बन गया, ठीक है। इतना बनने के बाद अगर हम इसको अंदर देखें तो ये हमारा किसी का फार्मूला बनता है ना, ये हमारा फार्मूला का एक बनता है, ये कास स्क्वायर थीटा का बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये हमारा बन जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट में कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए और आगे हल कर लो, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, रूट से बाहर निकलेगा, इनटू में कॉस थीटा हो गया, इनटू में कॉस थीटा हो गया। अब एक चीज और देख सकते हो, ये किसका फार्मूला बनता है, ये भी कहेगा फार्मूला बन रहा है, किसी न किसी का फार्मूला बन रहा है ना। तो एक बार देखिए कहेगा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। तो बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का बन रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 थीटा बचा। अब देखिए यहां से हम कुछ मान के आए थे ना, साइन थीटा हम मान के आए थे, साइन थीटा यहां से हम मान के आए थे कि माना x बराबर साइन थीटा है, ठीक है, x बराबर साइन थीटा। तो अगर यहां से हम x बराबर साइन थीटा मान के आए थे तो थीटा बराबर हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो हमको थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख देना है। तो अगर हम यहाँ रखें 2 साइन इनवर्स x, देखिए लेफ्ट हैंड साइड शायद प्रूफ हो गया है, यही प्रूफ करा रहा था, तो वही हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्रूफ कर दीजिए। कह रहा है
इसको इसके बराबर कर दीजिए, फिर इसको इसी के बराबर कर दीजिए, इसको इसी के बराबर कर दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2012 में पूछा गया है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, 2012 में ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं, तो हमारे पास दे रखा है, देखिए सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को प्रूव किए ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को प्रूव किए ले रहे हैं। तो ये इसका राइट हैंड साइड है, तो इसका राइट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करते हैं कि हम मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर हमने इसका क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो थीटा बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सबसे पहले तो हम tan x की जगह tan थीटा रख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये tan 2x का फार्मूला है, tan 2 थीटा का फार्मूला होगा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होगा। आप लोग देख सकते हैं ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। या तो हम आगे दर्शा दें, ये होता है, इधर हम दर्शा दे, देखो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको हमने दर्शा भी दिया है, आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, tan से tan कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 थीटा बचा है। अब हमको रखना क्या है, यहाँ से हम थीटा का मान रख दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ हुआ, ठीक है। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ किया। अब चलते हैं दूसरे को लेके, दूसरे को प्रूफ कर लेते हैं। अब हम दूसरे को प्रूव करते हैं। दूसरा हमारा दे रखा है, इसका भी हम राइट हैंड साइड लेके प्रूव कर रहे हैं। ये दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पे भी हम x बराबर tan थीटा को मान लेंगे। तो x बराबर ये आ गया हमारे पास tan थीटा, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। हम थीटा यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा देखिएगा ये काहे का फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का बनता है ना, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा, हम लिखे दे रहे हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा, और थीटा का मान उठा के अगर हम यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। दूसरा ये प्रूव हुआ। अब बात करें हम तीसरे की। देखिए तीसरा भी यहाँ दे रखा है। तीसरा आपका क्या दे रखा है, तीसरा कह रहा है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए उसको भी प्रूव कर लिया जाए। दे रहा है ये cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, ठीक है। जो अभी तक हम करते चले आए हैं सेम वही अभी हमको यहाँ भी करना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे x बराबर tan थीटा,
यहाँ पे मान लेंगे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। x का मान यहाँ रख लें, ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटा देखिए काहे का फार्मूला बन रहा है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनता है, ठीक है। ये cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान हम रख लें यहाँ। थीटा का मान हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है tan इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। देखिए ये भी अच्छी तरह से प्रूफ हो गया, 2012 में पूछा गया था। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लें, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/5 बराबर tan इनवर्स 23/14 आपको प्रूव करना है, ठीक है। 2013 में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन हम फिर बताए दे रहे, वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके पेपरों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चनों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ cos इनवर्स दे रखा है, यहाँ tan इनवर्स दे रखा है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम cos को tan में चेंज कर दें, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है cos इनवर्स 4/5 दे रखा है, ठीक है। cos इनवर्स क्या दे रखा है, 4/5, तो हम इसको बराबर थीटा के मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 के हो जाएगा, cos थीटा बराबर 4/5। अब देखिए इसको हल करने के लिए हमारे पास फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास 5 है। लंब हमारे पास है नहीं, तो लंब को हम x मान लेते हैं। अब फिर इसको हम कहते हैं a मान ले, ये b मान ले, ये c मान ले। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AC का हमारे पास कितना है, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। BC हमारे पास 4 है, ये 16 हो जाएगा, प्लस AB हमारे पास x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर बराबर 16 9 25, 9 आ गया, तो x बराबर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक। जब x का मान हमारे पास 3 हो गया, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan, अगर यहाँ से tan थीटा निकालें तो tan थीटा हमारा क्या होता है, ये कोई बताएगा। tan थीटा हमारे पास होता है लंब बटे आधार, मतलब कि लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब हमारे पास 3 है, आधार हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या tan थीटा बन गया, ठीक है। अब आके हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम रखते हैं, तो tan, भाई इसको उधर फेंक देंगे ना हम, देखो इस प्रकार से ये हो जाएगा थीटा बराबर हमारे पास tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर उस दिन हमने कल फार्मूले लिखा है, अगर आपको फार्मूला याद है तो देखिए फार्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई किए ले रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स
एक्स और वाई, ठीक है। तो 3/4 प्लस 2/5 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5 हो गया, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे, इसको लासा लेके हल कर लो, इसका गुणा करके लासा लेके हल कर लो, ठीक है। आप हल करना आपका काम है, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, चलिए अच्छा 4×5 = 20 हो जाएगा, 20 और 5×3 = 15, 4×2 = 8, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 8 हो जाएंगे 23, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 23/20 हो जाएगा, और पूरे के बटे इसको बेटा हल कर लेना, तो ये 14/20 होगा, ठीक है। तो ये 14/20, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 23/14, tan इनवर्स 23/14 जो आप पूछ रहा था वो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 प्रूव कर दीजिए। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए फार्मूला याद होगा तो आराम से हल हो जाएगा, ठीक। तो इस पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 है, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला याद करिए, फार्मूला क्या था, फार्मूला था इसका फार्मूला था cos इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, जब प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/x² इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ये इसका बेटा फार्मूला है, ठीक है। आप लोग फार्मूला याद रखिए, फार्मूले बेस से ही क्वेश्चन है और उसी हिसाब से क्वेश्चन लगने भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हुए। तो देखिए cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/13, ठीक है। ये एक क्वेश्चन फिर हो जाएगा माइनस, हमारे पास अंडर रूट दे रखा 1 माइनस x², मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 25, तो 16/25 हो जाएगा, इंटू में 1 माइनस 12 144 हो जाएगा, और 13 169 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देखिए इसका गुणा कर लो, तो अगर हम इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, बरचौक 48 और 13×5 = 65, ठीक है, माइनस। अब देखिए सबसे पहले इसको हल किया जाए, ठीक है। तो ये 25 माइनस 16/25, ठीक है, 16 और 4 20 5 9, तो ये आ जाएगा 9/25, तो ये आ गया अंडर रूट 9/25। जब गुणा में है तो दोनों को एक साथ ही लिख लिया जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 169 माइनस 144/169, ठीक है। ये कम होगा, ये 5 आ जाएगा, ये कम होगा, ये 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, इनटू पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 25/169, ठीक है। अब बचा क्या, अब इसका कैलकुलेशन बचा है, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। नहीं कर सकते चलिए हम किए दे रहे, वो भी क्यों तकलीफ दिया जाए आपके हाथों को। तो चलिए ये देखिए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ये हो जाएगा 48/65, ठीक है, माइनस, अब इसको हम अगर रूट के बाहर निकालें, अगर इसको हम रूट के बाहर निकालें, ये 3 × 9 और 5 25 और 5 25 और 13 69, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाहर निकलेगा, ठीक। अब इसका भी गुणा करा लिया जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स
48/65, 3×5=15 माइनस का 15/13×65, ठीक है, 13×65। ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये घट जाएगा तो 8 में 5 गए, 3 आ गया, और ये आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है। जो पूछ रहा था वो हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कितना आसान है, 2015 में पूछा गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमें लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर प्रूव करना है π/2, ठीक है। उम्मीद में ये लास्ट क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है और आधे घंटे के ऊपर का ये वीडियो बन गया है। जिसको भी और क्वेश्चन ना आ रहे हो, इसी वीडियो के नीचे हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, आप उस पर ज्वाइन होकर हमसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 प्रूव कर रहा, 2011 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। tan इनवर्स ये है 1/3 है। तो देखिए tan इनवर्स 1, सबको इसका मान पता होगा कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 1 का मान हमारे पास क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है, π/4 होता है। tan इनवर्स मान π/4 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बचा आपका। अब देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप फार्मूला याद करिए। इसका फार्मूला आपको पीछे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूला इसका बताया गया है, ठीक है। नहीं याद है तो देखिए मैं बता दूं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये होता है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ये लास्ट में होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को इस फार्मूले से हल कर लिया जाए तो बराबर ही आ जाएगा π/4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। π/4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स हो जाएगा। देखिए इसका लासा लेके हल करोगे, 6 लासा आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये 5/6 आ जाएगा, बटे देखिए ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको हल करोगे यहाँ 6 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1, लासा लेके हल करो 6 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा 5/6, तो ये भी आ गया हमारे पास 5/6। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो देखिए हमारे पास आ गया π/4 प्लस tan इनवर्स 1 आ गया। आपको पता है tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, तो ये होता है π/4 और प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 2π/4, तो कैंसिल, तो ये आ गया π/2। जो पूछ रहा था वो आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है।